अभिधान राजेंद्र कोश पार्ट 3 और 65 नंबर का सब्जेक्ट ओरालियम यानी के औदारिक। तो जो औदारिक यानी उदार शरीर है, जिसे उदार कहते हैं, तो उदार शरीर जो उपयोगी और उपकारी बनता है। देव का शरीर 4 शरीर है जनरल, ये तो 5 शरीर है 4 गतियों का। तो उसमें औदारिक जो तेजस कार्बन जनरल है, औदारिक मानव को है, तिर्यंज को है, वैक्रिय देव को है, नरक को है। और उसके बाद जो आहारक शरीर है वो अप्रमत्त मुनिवर को उनको एक हाथ के डिस्टेंस से बनाना होता है। तो जो शरीर है उसकी व्याख्या से ज्ञानी हमें समझा रहे कि उदारता वाला जो शरीर है, उदारता वाला अने उदारता वाला जो शरीर होने के कारण उपकारी साबित हो रहा है। क्यों उपकारी साबित हो रहा है? वजह क्या कि ये शरीर जो बना हुआ है वो शरीर की व्याख्या बताई है कि सिर्फ ये हाड़ मांस मज्जा अस्थि या तो पंचेंद्रिय अवस्था है, इतना ही नहीं है। ये शरीर एक बड़े सौभाग्य की दिशा है, एक बड़ी नई यात्रा है, क्योंकि इससे अनंत आत्माओं ने साधना की, यानी कि अनंत काल के बाद उनको इस शरीर में आराधना का भाव हुआ। उदारम एवं ऐदारिकम विनयादिभ्य, कर्मगंध में कहते हैं कि उदार शरीर को क्या कहते हैं? तो जो विनयादि उदार गुण जिसमें सिद्ध होते हैं, जो जीवन में विशिष्टता यदि कुछ प्राप्त करनी है तो वो रास्ता ये देह है। इसके लिए जब तक औदारिक शरीर मिला है लेकिन उपकारी साबित नहीं होता तब तक उसे उदार नहीं कहते हैं। और उदार कहना है तो विनय आदि विनय आदि गुण से, विनय अकेला नहीं, विनय के साथ सारे गुणों की प्राप्ति। तो गुणों का एक रहस्य बनता है कि वो गुण के लिए हर शक्ति आजमाना चाहता है, गुण के लिए सारी शक्ति वहां पर समर्पित कर देना चाहता है, क्योंकि गुण प्राप्ति का यदि क्रम मिलता है तो उसे सब मंजूर है। तो गुण का एक धर्म है, गुण धर्म तो है कि गुणों का एक विशिष्टता है कि गुण प्राप्ति करने वाला जीव वो सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। तो विनय आदि जो गुण बताया उदारिक शरीर में, वो विनय आदि गुण के कारण यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं कि उदार शरीर किसे कहेंगे? मांस अस्थि स्नायुबद्धम यह शरीरम तत् समय परिभाषाया कुशलम इति प्राकृतत्वाद ओलालियम, ओरालियम यानी उदारता। यहाँ पर मांस अस्थि स्नायु बद्ध शरीर जो है, हड्डियां वगैरह, वो शरीर को उदार कहते हैं, औदारिक कहते हैं। औदारिक शरीर है तो उदार साबित करने के लिए उसको स्वयं को गुण के प्रति जाना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यंच गति में भी औदारिक शरीर है और मानव गति में भी औदारिक शरीर है। तो तिर्यंच और मानव गति उदारक शरीर होने के कारण तिर्यंच गति का जन्म हुआ है, उसी तरह उसकी मौत हुई है। मानव जीवन का जो जन्म हुआ है उसी तरह उसकी मौत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी जीवन में, मानव जीवन में ही महान शक्तियां का आविष्कार हुआ है, महान शक्तियों का। वरना जितने भी तीर्थंकर हुए देव की गति से क्यों नहीं हुए? सहन करने वाले नरक होते, नरक है फिर भी उसकी पूजा क्यों नहीं होती? जानवर की दुनिया में उसे कोई पालता नहीं है, जंगल में रहता है, उसे भय से रहना पड़ता है, शायद भूखा रहना पड़ता है, शायद उसको ऑलरेडी भयंकर परिस्थिति में दूसरे जंगली जानवर फाड़ देते, मार देते। ऐसी भी कंडीशन होने के बावजूद भी वो जंगल में वो रहता है, तो ये भी सहन करता है, नरक भी सहन करते हैं। शरीर तो बहुत मिले, लेकिन मानव जीवन विशिष्ट शरीर इसके लिए है कि उस मानव जीवन में जन्म की तरह मृत्यु नहीं होता है। जन्म औदारिक शरीर से होता है, मृत्यु उदारता के गुण से होता है। तो जो उदारता जो गुण बताया है, औदारिक यानी उदारता, उदारम एवं औदारिकम विनयभ्य, जो उदार है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। तो देवों की दुनिया का शरीर जो वैक्री है, मैजिक है, अलग अलग शरीर बना सकते हैं, ताकत है, हजारों साल लाखों साल तक उसे उस शरीर में रहना है, उस आत्मा को। विद्या शक्ति संपत्ति, रोग नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी, इतनी रिचेस्ट लाइफ होने के बावजूद भी उसकी मृत्यु देवगति के जन्म की तरह ही होती है। उनकी मृत्यु धर्म निश्रावर्ती नहीं होती है।
क्योंकि उनके पास शरीर औदारिक नहीं है। तो औदारिक शरीर तिर्यंच और मानव में है, वैक्रिय शरीर देव और नारक में है। दोनों की इस फिजिकल मूवमेंट में यदि कोई समझदारी हो तो वो समझदारी सिर्फ और सिर्फ मानव जीवन में है, क्योंकि तिर्यंच में भी, जानवर की दुनिया में भी ये सब कुछ होने के बावजूद उसका जन्म सिर्फ मृत्यु की ओर है, मानव का जन्म अमरता की ओर है। उसे ध्यान आ गया है कि इस जीवन में श्रेष्ठ क्या है, और वो ध्यान नहीं आया तो जानवर की तरह ही मृत्यु होना है, क्योंकि जन्म तो समान है, पृथ्वी पे तो आना ही है, आते वक्त रोना ही है, आते वक्त खाना ही है। पृथ्वी पे आया है तो सब टहलना यानी कि मोमेंट्स शुरू हो जाती है। लेकिन इस आत्मा ने जो भी देह धारण किया है, आत्मा पे उपकारी हो तो वो देह औदारिक यानी कि उदार है। शरीर पर उपकार करना है तो उसको सजाना है, खिलाना है, पिलाना है, गहने देना है, और अच्छा रखना है तो दवाइयाँ लेनी, और अच्छा रखना है तो ये सब चीज़ के बाद तब त्याग में जाना है, और अच्छा रखना है तो और ध्यान में जाना है। शरीर अच्छा रखने के बाद आत्मा का दर्शन हो गया तो उस शरीर के साथ आत्मधर्म की यात्रा शुरू हो गई, तो वही शरीर उसके लिए उपकारी बन जाएगा, ध्यान के लिए, त्याग के लिए, पचखाण के लिए, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को बदलने के लिए। शरीर तो वही है ना, जो पहले था वही अभी है, सिर्फ उम्र चेंज हुई ना। तुम हाथ बदल गया क्या? हाथ बदल गया क्या? बचपना था, 20 साल के बाद वो हाथ जो 1 फुट का था 2 फुट का हो गया। आंखें बदली क्या? कान बदले क्या? दांत टूट गए तो बदल गए, लेकिन खाना थोड़ी बदला है, खाना तो मुंह से ही खाना है। तो परिवर्तन शरीर में नहीं आया, उम्र के कारण शरीर के पड़ाव में आया है। लेकिन जन्म के साथ जैसे 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 उसको इस दुनिया से बोध मिलता जाता है, समझदारी आती जाती है, तो उसका पहला ही लक्षण ये बनता है कि ये शरीर मेरे लिए उपकारी साबित हो। और उसके लिए उसके पास सबसे पहली सामर्थ्यता कि उद्देश्य क्या है इस जीवन का, मुझे इस जीवन दिया किसने, इस जीवन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इस जीवन की समाप्ति में क्या और नया निर्माण है, जो निर्माण कर रहे वो समाप्ति हो, जो कुछ पा रहे वो विसर्जन हो, तो फिर नई चीज तो हमें मिली नहीं। तो ये जीवन में यदि महान योग साधना हो सकती है, महान धर्म आराधना हो सकती है, तो धर्म आराधना से कोई नई सोच, कोई नई दिशा और कोई नई आस्था बढ़ सकती है, तो वो रुकी क्यों? यदि किसी को हो रही है ना, तो जिस तरह रफ्तार चल रही है दुनिया की, दुनिया जिस तरह जिस स्पीड से चल रही है, तो उस स्पीड में जैन शासन उसे रोक रहा है कि ये सारे जो पुद्गल के संसार के जो दुनियादारी के खिलौने हैं, खेल खेल रहे हो, वो सारे क्षणिक है, क्योंकि जब तक तू बड़ा नहीं हुआ तब तक वो खिलौने तेरे को पसंद है, जैसे बड़ा हो गया सारे खिलौने छूट गए। ज्ञानी कहते हैं बाल बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, इसके लिए वो तनाव में, अशांति में जिएगा। जैसे बोधवान जीवन हो गया, इसी तरह उसके जीवन में विवेक, उसके जीवन में गुण प्रकट हो जाएगा। तो उदार शरीर की व्याख्या क्या रही? औदारिक शरीर सिर्फ यहाँ शरीर में रहा हुआ लहू, मांस, मसल्स, हड्डियां नहीं है, जो उपकार करे वो उदार, ऐसी व्याख्या यहाँ कही है। शरीर भेदे, ठाणांग सूत्र में 5 अलग भेद बताए शरीर के, औदारिक, तेजस, कार्मण, वैक्रिय और आहारक। तेजस कार्मण शरीर, जो हमारा शरीर है उसमें ऐसी हीट है जिसे तेजस कहते हैं, तो ये सब डाइजेस्ट करता है। और कार्बन शरीर जो हमें हर बार ये साथ में रहकर हमें नया नया शरीर देता रहता है। चींटी है तो कार्बन शरीर भी है। 5 अलग अलग शरीर बता है। एक ऐसा बॉडी है जो ऑलरेडी एक शरीर जैसे ही सेम टू सेम लाखों शरीर हो सकते हैं, जो देव की दुनिया में है, जो बनाना चाहते हैं, जो वैक्रिय है। नरक की दुनिया में है, जो बनाना नहीं चाहता, लेकिन उसको छेदन भेदन इतना किया जाता है, पापों का नतीजा बताया जाता है, और वो सिलसिला उसके सामने बताया जाता है, तो उसको जब छेदन कर दे तो उसका जो मर्क्यूरी होती है, पारा, उसकी तरह उसके हजारों शरीर हो जाते हैं। देव चाहकर हजारों शरीर बनाता है, नरक नहीं चाहकर भी दुख के कारण हजारों शरीर परमाधामी बना देता है। तो ये वैक्रिय बॉडी रही, वापिस मूलभूत शरीर में आ जाते हैं। मानव जीवन में ऐसा नहीं है। मानव जीवन का शरीर जो है वो औदारिक है, यानी कि तुम्हारा शरीर पूरा जल गया, राख हो गई, तो वो सेकंड दूसरी बार उस वैसा तैयार नहीं हो सकता, वो मर गया है। आपका हाथ टूट गया या तो एक्सीडेंट में कहीं गाड़ी ब्लास्ट हुई और जल गया,
या तो टूट ही गया, बिखर ही गया, हड्डी खत्म ही हो गई है, तो नया हाथ लगा सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता है। तो जो शरीर है वो अलग 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 पुण्य कर्म के कारण मिलता है। तो तेजस और कर्म कॉमन है सबके लिए, लेकिन मानव जीवन में, जानवर की दुनिया में, तिर्यंच गति में औदारिक शरीर है। क्यों? क्योंकि कुत्ता मर गया तो उसमें जान नहीं डाल सकते, वापस जिंदा नहीं कर सकते। कोई इंसान मर गया, गुरु हो, परमात्मा महावीर स्वामी का खुद का शरीर औदारिक था, उनकी आत्मा चली गई, अपन कितने भी रिक्वेस्ट करो, नहीं आपको रहना पड़ेगा, आपने शासन स्थापना की, आप 24 में तीर्थंकर हो, अब आगे जो 24 दूसरे नए तीर्थंकर हो गए उत्सर्पणी अवसर्पणी काल में, तो उसका समय बहुत लंबा है, आप रह जाओ, इतना 32 साल का आयुष्य क्या करना, आपने तो दीक्षा ली, साधना की, हमें तो बहुत कम समय मिला। इस शरीर में वापस आत्मा ला सकते? इस शरीर में वापस आत्मा नहीं ला सकते। इसके लिए जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर से क्या काम लेना वो समझना चाहिए, वरना आत्मा निकल जाने के बाद आप भी दूर से आपके शरीर को देखोगे, आप कितना भी चिल्लाओ, आत्मा को किसी के शरीर में प्रवेश करना हो तो बात अलग है, लेकिन वो यहाँ पर खुद के शरीर को रोक नहीं सकता। खुद के शरीर को जलाने ले जा रहे, कौन रोकेगा? उसको वापिस उस शरीर में जाना है, वो नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर जब कुछ समय के लिए उसको देह छोड़ना पड़ा, उसके बाद उसके ऊपर खिल्ली मार दी, तो अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं करती दूसरी, अब उसको प्रवेश करना है, उसकी आत्मा में नहीं करेगा, किसी और की आत्मा में प्रवेश कर दिया, और किसी और की आत्मा में प्रवेश किया कि मैं वो हूँ, मैं आया हूँ, मेरे शरीर को मत ले जाओ, ठीक है चला जा, ताकत है, उसको छेदन कर दिया, प्रवेश नहीं होगा। अब औदारिक शरीर है, उसमें आत्मा निकल जाती है, उसका पूरा फाइनल रिजल्ट है कि उसको जलाना है या दफनाना है। इस शरीर में एक दूसरा शरीर है, आहारक शरीर। 5 शरीर की व्याख्या कह रहे हैं, उसमें उदार शरीर के लिए बात दादा गुरुदेव राजेंद्र श्री महाराज कह रहे, तेजस शरीर है, कार्मण भी शरीर है। शरीर यानी वो दिखता नहीं है लेकिन इन्वॉल्व है बॉडी में। वैक्रिय शरीर है जो देवों की दुनिया की, नरक की दुनिया का है। थर्ड, चौथा नंबर औदारिक शरीर जो मानव का है, और उस मानव के शरीर में आहरक शरीर आता है, जो योग साधना प्राप्त करने के बाद उनका खुद का बॉडी एक रेंज में चला जाता है। तो सिमंदर स्वामी को कोई शंका हो, डाउट्स हो, उसको क्लियर करना तो वहां तक जाता है। अब ये 5 शरीर देखो, और आज कई लोग ऐसी कोई आत्मा को पकड़ लेना या ऐसी कोई योग साधना करना, तो वो साधना करते हैं, हम कोई देखते हैं तो हमें आश्चर्य लगता है। शास्त्रकार कहते हैं कि ये सारी चीजें कितने भी प्रभावों को, चमत्कारी को, कितना भी आपको उसमें उलझा दे, लेकिन वहां आत्मा नहीं है, ये औदारिक यानी के पुद्गल है, नाशवंत है। तो वो जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो सारी प्रक्रिया एक भव के लिए है, और आत्मशक्ति यदि प्रकट हो गई तो अंतिम भव तक साथ देगी, यानी कि मोक्ष तक साथ देगी। तो ये डिफरेंस बना शरीर का और आत्मा का। यदि शरीर को मैनेज करने के लिए कोई पावर है, तो वही पावर अपनी पॉजिटिविटी को मैनेज क्यों नहीं करे? आत्मा शरीर को मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही आत्मा निकल गया तो शरीर डेथ बॉडी हो गई कि नहीं हो गई? तो यदि ये पूरा शरीर और अनंत काल इस आत्मा ने जितने भी शरीर मिले 84 लाख गतियों में, तो उसने मैनेज किया ना। अब उस आत्मा को पूछो कि तुझे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, पॉजिटिव रहना है, उसी आत्मा को पूछो तुझे अनंत शक्ति प्रकट करनी है, तो है पॉजिटिव है। तुम्हें किसने एड्रेस दिया कि यहाँ पहुंचना है? अब तुम्हें पता है कि ये एड्रेस है और तुम्हें जाना ही है, तो तुम थोड़ी रुकोगे, तुम्हारा बेस्ट ट्राई होगा कि मैं कंप्लीट करूं। तो जिसके जीवन में उदार शरीर है, औदारिक शरीर की व्याख्या उदार में की, क्योंकि जो तिर्यंच गति है उसमें वो गुण नहीं आते हैं। तिर्यंच गति में इतनी क्वालिटी मेंटेन नहीं होती जितनी मानव जीवन में होती है। तो मानव जीवन के लिए लक्ष्य बताया कि 5 शरीर में ये शरीर जिसको मिला है वो भगवान बन सकता है। कितनी विद्याएं मिली हो तो करोड़ों देव उसके चरणों में आ जाते हैं, उनके पास ज्ञान का इतना बड़ा महासागर बन जाता है, वो कलिकाल सर्वज्ञ, तीन लोक में सब कुछ जान सकते हैं, तीनों लोक में। अब देखने जाओ तो शरीर की कैपेसिटी, आंखों की कैपेसिटी कितनी, देखने करने की, समझने की भी कैपेसिटी कितनी। तो मन, वचन और काया, ये तीनों चीज डैमेज होने वाली है, समाप्त होने वाली है, लेकिन ये तीनों चीजों के आधारभूत आत्मा है, इसके लिए सब चल रहा है। जैसे आत्मा निकल गई फिर क्या होगा? तो तिर्यंच गति में वो गुण प्रधान जीवन नहीं है, लेकिन मानव जीवन जो है
उसमें वो निर्णय कर सकता है कि सही गलत बोलना कि नहीं बोलना, सोचना कि नहीं सोचना, करना कि नहीं करना। मंदिरा सूत्र में आता है ना, इच्छा करने नहीं करने वाला क्यों किया, श्रद्धा ने तहा विवर्य परवणाय, श्रद्धा से नहीं किया और विपरीत प्रवणा से किया, विवर्य परवणाय। तो वो कौन तय करेगा कि नेगेटिव है, ये करना नहीं चाहिए, ये करो तो योग्य है, वो तय कौन करेगा? विचार तय नहीं करेंगे। विचार तो है ना एक खाली वो क्या बोलते, कैमरा है, कैमरा। कैमरे ने कोई फोटो लिया गाड़ी का, क्या कैमरे ने खरीद लिया गाड़ी? कैमरा कितना भी कॉस्टली हो, उसने 2 किलोमीटर दूर की रेंज थी, वहां से भी उसने कैप्चर कर लिया। कैमरा ने कोई भी कैप्चर किया मालिक बन जाता है क्या? मन कैमरा है, मन कैमरा है, और उसकी फ्लैश लाइट है, विचार है, सारे कैप्चर कर रहा है। और उसकी जो बॉडी है वो अपना शरीर है। मन वचन काया से कुछ हो भी रहा है तो भी उसका रिजल्ट इतना नहीं है जितना शुभ भाव और शुद्ध भाव से हो रहा है। मन का जो खेल है विचारों का, वो प्लस माइनस चलता रहता है। प्लस माइनस चलेगा भी, नहीं चलेगा ऐसा नहीं, लेकिन उसकी जो आंतरिक शक्ति है उससे यदि वो जुड़ गया तो उसके कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आदमी को बिजनेस आता है, उसने अच्छा बिजनेस किया, 50 करोड़ तक 100 करोड़ तक पहुंच गया, अभी नुकसान आया, वो माइनस में 5 करोड़ रुपया। अब एक आदमी विदाउट बिजनेस वो अपने पापा की दुकान पर बैठ गया, वो तो तैयार मिल गया और वो बिजनेस अच्छा चला उसका, उसकी कोई मेहनत नहीं। 1 साल 2 साल में उसको नुकसान आया बिठाने के बाद। अब उसे पता नहीं है कि मुझे 20 करोड़ कवर कैसे करना है। और जिसने 100 करोड़ कमाए थे उसने 5 करोड़ का माइनस है, तो भी उसको तो पता है कि मुझे 50 करोड़ का ज्ञान था, 100 करोड़ मैंने कमाए थे, तो मैं उसको कवर कैसे करूँ। तो दोनों के पास नॉलेज है, दोनों के पास पैसा था, दोनों माइनस में थे। एक की क्वालिटी थी कि उसके पास हुनर था, ताकत थी कि कवर कर सकते, एक के पास कवर करने की ताकत नहीं थी। मन वचन काया की सिस्टम यही है कि मन के द्वारा जो विचार, मन तो रात को सो गया, विचार भी सो गए, लेकिन आदमी सोया है तो भी सपने चलते, विचार जगा हुआ है। तो मन सो जाता है जब, तो विचार एक्टिव रहते हैं। शरीर सोआ है, शरीर सो गया है, मन सो गया है, लेकिन विचार वो तो जागरूक है। तो जो विचार है उसने कैप्चर किया सब कुछ। तो जैसे कैप्चर किया तो उसे पता चलता है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। उसकी पूरी इफेक्ट आपकी बिलीफ सिस्टम में, आपके आंतरिक बलों में बनती है। इसके लिए जितने लोग ज़्यादा बीमार होते सीधा उसको डॉक्टर रेस्ट का बोलता है, इससे मिलना नहीं, उसको रेस्ट करने दो। जो थॉट्स है वो कंट्रोल हो गए, क्योंकि उसको थॉट्स देने वाले जितने भी थे वो 3 दिन के लिए नहीं मिल रहे। डॉक्टर भी यही काम कर रहा है, अध्यात्म यही काम कर रहा है कि मन वचन काया तक सीमित नहीं रहना है, हमें उदार शरीर गुणों तक पहुंचना है। और गुण जो है वो हमारा खुद का धर्म, यानी हम मालिक है उसके। अब विचार का काम क्या है पता है? अच्छा विचार है वो हीरे जैसा है, गलत विचार है वो कंकड़ जैसा है। शांत पानी है, उसमें हीरा डालो या कंकड़ डालो, इफेक्ट क्या आएगी? उसकी सारे वेव्स जो है वो किनारे तक जाएंगे ना। पानी को लेना देना है, हीरा डाला या कंकड़ डाला। इसी तरह तुम्हारे अच्छे विचार कोई भी है तो कुछ समय के लिए है। तुमने यदि कोई विचार सही नहीं किया तो कुछ समय के लिए, तो वो आत्मा पे क्या हावी हुए, आध्यात्मिक बल से क्या रिजल्ट मिला उसमें। तो यहाँ पर आध्यात्मिक बल के लिए निर्णय बनता है, वो आया और गया नहीं, ऐसा नहीं। आपने आज विचार की क्या ताकत हुई, आप यहाँ दादावाड़ी तीर्थ में आए, आपने देख लिया कि ये ट्री है ऐसे ऐसे वैसे, आप चले गए, आपको क्या लेना देना, भूल गए आप। तो आप कोई हॉस्पिटल चले गए, वहाँ सारे बोर्ड लगाए हैं, आपको जिसको मिलना था वही मिले ना, आप तो बोर्ड से कोई लेना देना थोड़ी है। किसी ने पूछा कि वो हॉस्पिटल में वो 3rd फ्लोर पे वहाँ एरो लगाया था, वहाँ क्या लिखा था ऊपर, तो कि मुझे कुछ पता नहीं, देखा था लेकिन आपने उसको कैप्चर नहीं किया, नहीं देख लिया बस, आपने संग्रह नहीं किया। यहाँ पर बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो विचार हम पकड़ के रखते, विचार कहता नहीं कि तुम मुझे पकड़ो, और ऐसे ऐसे विचार हम पकड़ के बैठे हैं जिसमें हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट तो मिलता ही नहीं है। यानी कि उदार शरीर से उदारता का रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और जिंदगी देखने जाओ तो माइनस 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 पे चली जाती है। ये परिस्थिति के अनुसार उदार शरीर, औदारिक अवस्था जो है वो साधना का क्रम बताए कि तुम जल्दी से जल्दी कितना फ्री हो सकते हो। तुम्हारे परिणाम जो है उस परिणाम को लेके तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें रिजल्ट में आना है, ज़्यादा से ज़्यादा।
अब जो 50 साल 60 साल 70 साल कंटिन्यूटी एक ही चीज चले, ज्ञानी तो वहां तक कहते हैं कि आज एक प्रायश्चित कर लो प्रतियंग करके, आज का सब कल भूल जाओ सब। वो नहीं होता है 14-15 दिन में पक्षी प्रतियंग करके, वो भी नहीं होता है 4 महीने में चौमासी प्रतियंग करके, वो भी नहीं होता है संवत्सरी प्रतियंग करके। लेकिन तुम्हें तुम्हारे मन के अंदर जितने भी तरंग खड़े हैं, जितने व्यवसाय है, ये सारे खत्म होने चाहिए। क्योंकि जैसे शरीर खत्म होगा ऐसे मन भी खत्म होगा, विचार बदल जाएंगे तो विचार भी खत्म होगा। तो इस जीवन में उदार शरीर को लेके पाया क्या, औदारिकता का रिजल्ट क्या बना? औदारिक का रिजल्ट ये बना कि जिन जिन लोगों ने इसका सही उपयोग किया है उसे यदि बेस्ट रिजल्ट मिला है तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। और इसका रिजल्ट है कि तुम शरीर से मत जियो, मन से मत जियो, लेकिन उस सिस्टम से जियो जिसमें आप कोई बंधन में नहीं आ सकते। निर्बंध अवस्था बोलते हैं जिसको, निर्मोह अवस्था बोलते हैं। सारी चीजें उपयोगी है लेकिन अटैचमेंट नहीं है, मन ने वो स्वीकारा ही नहीं। आपको अभी बंदूक की जरूरत तो है ही नहीं, कोई बंदूक देगा तो मुझे क्या काम है, तो क्राइम बन जाएगा। तो वो चीज छोड़ने का किसने बोला आपको? आप पॉइजन की बोतल साथ में रखते नहीं हो, और रखे तो क्यों भाई, पॉइजन की बोतल मरना है क्या? तुम्हें विचार ही नहीं आता है कि पॉइजन की बोतल रखे नहीं रखे। याद आता है कोई आदमी ऑलरेडी पीता ही नहीं है बीड़ी सिगारेट, और कोई पूछेगा कि तू माचिस देना मुझे भाई, अरे भाई माचिस मेरे पास थोड़ी है। सोच भी नहीं बनती है, वो पूछा तो बोला आपने, बनती ऐसी सोच। तो पूरा कमांड विचारों पर आपका रहना चाहिए। ये सिस्टम है और उसमें इन्वॉल्वमेंट हुए वो जरूरी नहीं, यानी वो महत्व नहीं है, और महत्व हमने उसको ज़्यादा दे दिया। तो यहाँ उदार शरीर से तीर्थंकर भगवंत, तीर्थंकर भगवंत का जो शरीर है वो भी औदारिक शरीर है। उनका संघन अलग था, संघन यानी स्ट्रक्चर, वज्र ऋषभ नाराज, यानी शरीर से साधना करने का विशेष उनको लाभ मिलता, शरीर मिला और साधना भी कर पाए। फिर यहाँ पर पुनः एक एक द्विधा पर्याप्तम अपर्याप्तम भेदात एवं औदारिक भेदात, औदारिक शरीर में भी अलग अलग प्रकार के भेद बताए हैं। जो भेद एक इंद्रिय अवस्था, पर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था, यदि उसकी सिस्टम में जाए ना, तो मैथमेटिक्स हम देखने जाए तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ ऐसे। तो पर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था, एक इंद्रिय अवस्था, बे इंद्रिय अवस्था, ते इंद्रिय अवस्था, 1 बाय 1 डेवलपमेंट हुआ। 7 लाख पृथ्वी का बोलते तो 5 एक इंद्रिय आ गए हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वाव का है, वनस्पति का है। तो वो एक इंद्रिय क्या है, हमें दिखती है बॉडी, लेकिन वो जो शरीर है, काय, पृथ्वी काय, अप काय, जो शरीर है काया है, उस काया में आत्मा है। तो ये किसने प्राप्त किया आत्मा, यानी कि वो शरीर किसने प्राप्त किया, कौन कौन गया वहां पर? हर जीव वहां गया है। जो कर्म बंध से जुड़ा हुआ है, कर्म बंध वाला जीव है, उसे हर गति में परिभ्रमण करना है। तो जो 1 बाय 1 प्लस मिल रहा है, एक इंद्रिय से बे इंद्रिय, वे इंद्रिय से ते इंद्रिय, ते इंद्रिय से चौरिंद्रिय, ऐसे करके करके पंचेंद्रिय अवस्था तक आए। तो वो सारी औदारिक शरीर अवस्था है। और औदारिक शरीर अवस्था में पंचेंद्रिय के बाद वापिस उसे उस शरीर में भी सेंस मिलना जरूरी है, असन्नी नहीं, सन्नी अवस्था। सन्नी यानी मन वाला, असन्नी यानी विदाउट मन, यानी थॉट्स भी नहीं है। जीव है, शरीर है, मोमेंट नहीं है, पर्याप्त और अपर्याप्त, सूक्ष्म और बादर। जीव है, उसे आत्मा कहेंगे, लेकिन उस आत्मा में कोई एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी योग्यता भी नहीं है, जबान ही नहीं है, क्या करोगे? सिर्फ ये बॉडी है, स्पर्श, एक इंद्रिय, एक ही सेंस है, निगोद में है वो, पृथ्वी का, अपका, तेवका में है वो। जीव है, ये देखने जाओ तो जीव का स्वरूप क्या? कोई आपको पूछे कि भाई कोहिनूर हीरा की वैल्यू क्या, आपको पूछे कि गुलाबी फैंसी उसकी वैल्यू क्या, तो ये तो 500 करोड़ का है, 300 करोड़ का है। इसी तरह पूछे कि एक इंद्रिय की वैल्यू क्या, बे इंद्रिय की वैल्यू क्या। इसी तरह यहाँ पूछा जाए कि मन की वैल्यू इसका, मिला हुआ जैन शासन, उसकी वैल्यू क्या। आप जो कुछ कर रहे हो उसका वैल्यू उसके बाद उद्देश्य के हिसाब से तय होता है। टारगेट किया है तो टारगेट तक तुम्हें पहुंचना है, तो वो टारगेट के पास पहुंचने के लिए कितना सारा माइनस, कितना मिस कर रहे हो। संसार की अवस्था है, कुछ चाहिए उसके लिए मेहनत है, ठीक है, लेकिन सारी चीजों में एक बात फाइनल है कि कोई ऐसा रिमोट है जो तुम्हें करने भी देता है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने किया। कई बार ऐसी मेहनत करते नहीं होता है, तुम्हें लगता है क्यों नहीं होता है, वो रिमोट का काम है, जिसे हम कर्म कहेंगे। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि कर्म का समय
तीर्थंकरों को भी भुगतना पड़ा है। कर्म सुख दुख देता है, लेकिन श्रमण परंपरा में तो दुख अपनाते हैं। तो वो दुख नहीं है, लेकिन साधना का क्रम है, इसके लिए अपनाते हैं। अब कर्म बलवान था या आत्मा बलवान था? बल किसका बड़ा, कर्म का या आत्मा का? क्यों? क्योंकि वो सोच बन गई, धीरे 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 डेवलप होगा। एक इंद्रिय से बे इंद्रिय, ऐसे पंचेंद्रिय, ऐसे मन, मन से सजगता, सजगता से अध्यात्म, अध्यात्म से आत्मबल, आत्मबल से सफलता तक पहुंचना है, टारगेट तक। तो ये सारी अवस्थाएं जिन जिन लोगों ने अपनाई वो परम सुखी हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि साधना के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ देना है, लेकिन साधना तुम्हें छुड़ाएगी, वो बात पक्की है। साधना तुम्हारे मन से तुम्हें पहले सात्विक और तात्विक बना देगा। साधना से तुम्हें पता चलेगा कि ये तो स्वार्थ है, ये तो ऑलरेडी मतलब नहीं है, इनके पीछे इतना टाइम इन्वेस्ट करने का, इतना मतलब वेस्ट करने का है। तो तुम्हारे अंदर की जो जागृति है वो जरूरी है। एक बीमार व्यक्ति आईसीयू में बैठा है, उसको पूछो कितनी अच्छी फैसिलिटी है, तो फैसिलिटी कितनी भी हो, मुझे तो बाहर निकलना है ना, मुझे बाहर निकलना है। एक टीचर है, अच्छा स्टडी कराते, अच्छी क्लासेस पढ़ा रहा है, अच्छे स्टूडेंट है और टॉप एकेडमी है, अच्छे कोर्सेज वाली, लेकिन जब 10 बज गए रात को और वापस स्टूडेंट आ गए कि मुझे पढ़ाऊँ, तो कि अभी एग्जाम तो है नहीं, तो अभी क्यों आया? वो कितना भी 10-12 घंटा पढ़ाए, उसका मन क्या होगा, मुझे घर पे जाना है। इसी तरह साधक व्यक्ति त्यागी नहीं, जो साधक है वो साधना उसके लिए धीरे 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 उसे परम शांति में, परम आनंद में ले जाता है। वो परम आनंद बंधन रहित होता है, कोई चीज उसे पकड़ नहीं रहती है, कोई चीज से वो ग्रसित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। इसके लिए उसके लिए हर चीज सहज और आसान होती है, परेशान नहीं होता है कि ये करना, ये नहीं करना, कैसे करना। तो यहाँ पर उदार शरीर से प्लस बढ़ता जाता है। देव की दुनिया वो डायरेक्ट पंचेंद्रिय अवस्था है, उसमें एक इंद्रिय बेंद्रिय कुछ नहीं है। नरक की दुनिया डायरेक्ट पंचेंद्रिय, उसमें एक इंद्रिय बेंद्रिय ऐसा कुछ है ही नहीं। उदारिक शरीर है, वहां पर ये सब कुछ है। इसके लिए परम पुण्य का योग मिलता है, तब ये सारी कंडीशन डेवलप होती है, वन बाय वन बाय वन। अब 7 लाख पृथ्वी का है, इसका हम जो पर्युषण में प्रायश्चित करते हैं, सर्व जीवों को क्षमापना देते हैं, तो वो जीवों को क्षमापना देनी है कि वो कमजोर थे, हमसे दुखी हुए थे, हमने जाने अनजाने दुख दे दिया, हमने पता नहीं था कि भाई किसी को दुख देने से वो रिटर्न कर्म दुख का आएगा वापस, हमें पता नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया सब कुछ। अब उसका प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित उस जीवों का तो करते हैं, लेकिन मुझे वापस उस अवस्था में नहीं जाना है, क्योंकि दुख की अवस्था तभी निर्मित होती है जब दुख बुक करते हैं। दुख की अवस्था कब निर्मित होती है? जब दुख बुक करते हैं। तुम्हें चेन्नई की टिकट बुक की तो चेन्नई आए ना, दुख कहाँ से आए? दुख का बुकिंग किया इसके लिए, और दुख का बुकिंग हमें पता नहीं है। इसके लिए संवत्सरी में, पर्युषण में, हर जगह पर हम क्षमा याचना मांग रहे हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हो जाता है, भगवान थोड़ी है। भगवान होते तो गलतियां नहीं होती, तो जाने अनजाने में कुछ हो जाता है। तो सबसे श्रेष्ठ अवस्था है इस उदार शरीर में, शरीर राख बने उसके पहले आत्मा सोना बना दो। सोना है ही, बस परखना है, पहुंचना है वहां तक। तो जितना हो सके इतना मन को शांत कैसे किया जाए, घटना से मुक्त कैसे हो जाए, परिणाम की साधना में कैसे जुड़े जाए, हमारे अंदर की शक्तियां हमें मिली कि नहीं मिली, वो एहसास, वो अनुभव जितना जल्दी हो इतना सफलता की ओर। लेकिन समय ही नहीं मिलता हमें वो ध्यान का, एकांत का, चिंतन का, गहराई का। हम तो उलझे रहते हैं हर चीजों में। तो समय तो जा रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है ना, आंखों के सामने संसार प्रवाहित है ना। हर नदी एक एक किनारा छोड़ के जा रही है, हर गांव छोड़ के जा रही है। तो परिवर्तन तो संसार में है, पेड़ पौधे बने, अभी उसकी जब बिखरना होगा तो गिर जाएगा पान घर में, वापिस वसंत आएगा, खिल जाएगा। तो परिवर्तन तो हो ही रहा है पूरे संसार चक्र में। हमें परिवर्तन जैन दर्शन की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, शाश्वत बुद्धि की दृष्टि से हमें हमारे जीवन में सत्य के रास्ते को अपनाना पड़ेगा, कोई भी हो। प्रभु महावीर का भी जीवन पूर्व काल में सही नहीं था, तो भी उनको नरक में जाना भी पड़ा और इधर भी जाना पड़ा। और आज भी ऑलरेडी जो जिसकी पास्ट लाइफ है वो आज बता रहे कि मैं पहले जीवन में ऐसा था, मुझे इन लोगों ने मार डाला था, तो वो सब आज दिख रहा है, आज लीगली है। भगवान का तो हम जीवन देखते कि 27 वो आज लीगली है कि ये सब जो लोग यहाँ थे और वापिस वो मर गए, दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म, वो कह रहे कि मेरा
पहले ये जन्म था, पहले मैं यहाँ था, पहले यहाँ था, उसे सब याद आ जाता है। क्यों भाई? तो चक्र तो चालू है। तो इसका मतलब ये हुआ, आज जो दिख रहा है वो सब चंचल है, सब परिवर्तनशील है। इसके लिए जो धुआं है ना, उसके तुम मुट्ठी में पकड़ लो, वो संभव ही नहीं है। धुएं को तो तुम कब तक पकड़ के रखोगे? हवा को कब तक पकड़ के रखोगे? सुगंध को कब तक पकड़ के रखोगे? ठीक है, सीसी है गुलाब के अत्तर की, तब तक है सुवास, खोल दो, खत्म। संसार क्षणिक है, क्षण भंगुर है, नाशवंत है, और तुम्हारे हाथ से हर पल जा रहा है, बिखर रहा है। इसके लिए जवाबदारी निभाने में जागरूक रहना, और उससे बड़ी जवाबदारी संसार की है, उससे बड़ी जवाबदारी हमारे अध्यात्म की है। मन को कैसे सहज बनाया जाए, कैसे घटना को परखा जाए, किस स्थिति में कौन सा निर्णय करना, वो मन को स्टेबल करना जरूरी था। यहाँ पर औदारिक शरीर को, औदारिक शरीर इति जीवे, यानी कि जीव जो है उसको ही मिलता है औदारिक शरीर, हाँ, जड़ को नहीं। निश्चित चूर्ण में वहां तक किया है कि हर कोई भिन्न अवस्था, भिन्न रूप, हाँ, द्रव्य रूप से, कहने का मतलब चेंजेस जो होता है, जीव वही है, आत्मा वही है, लेकिन द्रव्य रूपेण अवस्था परिवर्तित होती है। तो द्रव्य रूप से चींटी मर गई, कहाँ गई? उसका चींटी का देह समाप्त हुआ, लेकिन उसकी आत्मा नई यात्रा पे तो निकलेगी ना, कि नहीं निकलेगी? तो ये संसार में आत्मा रुकता ही नहीं है, शरीर रुक जाता है, संसार की अवस्थाएं रुक जाती है। कोई बूढ़ा हो गया, बात खत्म। किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर ऑलरेडी फ्रैक्चर हो गया, नहीं चल सकेगा। संसार में संसार की अवस्था रुकती है, आत्मा की अवस्था, आत्मा कभी रुकता नहीं, वो गतिमान है। तुम बोलो कि जिंदगी भर यहीं रहूं, मुझे अमरता मिल जाए। रावण को भी अमर बनना था, सोने की लंका लेकर बैठा था, स्वर्ग के रास्ते बनाने थे, पूरा समुद्र मीठा बनाना था। कितनी विद्या है, कितनी साधना की, 6 महीना उल्टा लटका, 6 महीना भूखा, 80 पानी तलवार के लिए, देवलोक की तलवार थी उसको लाने के लिए। उसका जीवन समाप्त होने आया, तब पता चला कि मैंने गलत किया। जीवन समाप्त होने आया तब। यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि जीवन ऐसे तो नहीं चला जाएगा ना, धुएं की तरह। तो यहाँ औदारिक शरीर में परिवर्तन निश्चित है। वो निश्चित चूर्णिकार कहते हैं, अध्यवसाय किदम भेदम स्थानांक सूत्र में, वो शरीर बदलता रहता है, लेकिन अध्यवसाय तुम नए लेके जाओगे। तुम्हारे जो संस्कार है, समझो कि प्रभु महावीर है, तो उन्होंने पूर्व भाव में साधना की, तो इस भाव में भी वो जो सोच थी वो कंटिन्यूटी रही उनकी, वो सोच बनी। समझो कि जम्बू कुमार है, तो उनका पास्ट टेंस था शिव कुमार का, उसके पास्ट टेंस था भवदेव का। ऐसे 27 भव परमात्मा महावीर देव के, 27 भव नेमिनाथ भगवान के, तो ये परमात्मा के भव हुए। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपनी सोच को और गहरे ले जाते हैं, तो जाति स्मरण, पास्ट मेमोरी क्रिएट होती है। उमास्वाति महाराज, उन्होंने एक ग्रंथ बनाया तत्वार्थ सूत्र। तो उन्होंने भगवान महावीर स्वामी समर्पण में क्या बोल रहे हैं, वो 400 साल की पूरी मेमोरी क्रिएट हुई, 400 साल की। और उन्होंने तत्वार्थ सूत्र, वो पूरा ग्रंथ बनाया कि महावीर स्वामी भगवान समोसरण में इतना 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 वो बोल रहे थे। वो 10 अलग अलग पार्ट में, 10 अध्ययन में तत्वार्थ बना। उसमें पहले ये रख दिया, तत्वार्थ सिद्धानाम सम्यक दर्शन। और तत्व क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तत्व है, मोक्ष मार्ग है। अब जिसकी भगवान महावीर स्वामी से कनेक्टिविटी क्लियर होती है, तो फिर वो जो जब लिख रहे हैं, तो उसमें तथ्य और तत्व वो दोनों जुड़े हुए। सामान्य तो है नहीं लिखने वाले, और अध्यवसाय उनको मिल गए वहाँ के। 400 साल पहले जो मेमोरी थी वो यहाँ क्रिएट हो गई, मिल गई यहाँ पर एकदम क्लियर स्पष्ट कि भगवान है, बोल रहे। व्यक्ति जिस देह में है, उस देह में वो अब नहीं है। जिस देह में वो थे, उस देह से पूर्व के देह में चले गए। कौन चला गया? देह गया? नहीं, अध्यवसाय गए। इसके लिए अध्यवसायिक भेदे ऐसा शब्द रखा है। और काय योगे न भेदे, शरीर का भेद जो बताया है। और बंधन भेदे, बंध यानी कि एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंचेंद्रिय अवस्था बता। संघातन भेदे, शरीर के अलग अलग अलग, एक इंद्रिय अवस्था में उनकी सेंस अलग होती है, बे इंद्रिय में सेंस अलग होती है, तीन इंद्रिय में सेंस अलग होती है। अब एक इंद्रिय अवस्था में शरीर है तो शरीर से ही भोजन करता है। जब बे इंद्रिय अवस्था मिली है तो जीभ मिली है तो भोजन जीभ से करता है, शरीर से नहीं करता। पंचेंद्रिय अवस्था है तो पंचेंद्रिय अवस्था है
तो उस पंचेंद्रिय अवस्था में जीना है तो क्या करना, भोजन करना। कैसे करना, मुंह से करना, रसेंद्रिय से। एक इंद्रिय अवस्था में रसेंद्रिय है ही नहीं तो भोजन कैसे करेगा। तो ये अवस्था को लेके संघात भेद, अलग अलग संघात यानी कि अलग अलग तरीके से औदारिक को औदारिक संघात बताते हैं। औदारिक शरीर प्रयोगस्य संघात रूपे शरीर भेदे, उदार शरीर के इतने सारे भेद इसके लिए ज्ञात किए कि इस शरीर से साधना होगी। देवलोक के अनेक भेद है 198, और देवलोक की दुनिया विद्याओं से, चमत्कारों से, संपत्तियों से, धनों से, अंबारों से लगी हुई है। इधर देव को लगेगा मुझे 50 दिन बारिश ही करनी है, 100 दिन बारिश ही करनी है, सूरज ही नहीं दिखाना है, दोनों का कॉम्प्रोमाइज होगा वहां पर देवलोक की दुनिया में। सब लोग भक्ति करेंगे, अरे अरे बाढ़ आ रही है, भगवान कुछ करो, हे देवी देवता। जनरल तो सब देवी देवता को मानते, भगवान को मानने, तीर्थंकर को मानने वाला वर्ग अलग है, जो बंधन निर्बंध अवस्था वितरागी है। तो जनरल पूरी दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हो तो सीधा क्या करेगा, वो देव की भक्ति करे। देव को मजा आ गया, देखा सब लोग अभी मेरी भक्ति, गीत गान, दीपक, धूप, माला, जाप सब कर रहे हैं। देव की दुनिया में कितना भी बहुत कुछ हो, लेकिन उसके पास गुण प्राप्ति का कोई क्रम नहीं है, गुण शक्ति बढ़े ऐसी कोई साकात नहीं है देवों की दुनिया में। तो यहाँ संघात भेदे, औदारिक की अलग अलग व्याख्याएं बताई, संघात से बताई, कर्मों से बताई, अध्यवसाय से, वर्ण से बताई। तो जो शरीर में बदलाव आ रहा है वो शरीर का बदलाव कर्माधीन है, आत्मा का बदलाव नहीं आ रहा है। आत्मा का बदलाव आता तो बहुत अच्छा हो जाता। इसके लिए जितनी भी परंपरा है, समझो कि बौद्ध की परंपरा है, उसमें 4 अलग अलग शाखा है, डिवाइडेशन है। जैसे जैनों में श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापन, ऐसे मोमेडियन में, क्रिश्चियनों में। जो जो लोग इजीली धर्म में जुड़े हैं, सामान्य धर्म से जुड़े हैं, अच्छे धर्म की भावना से जुड़े हैं, लेकिन सही रास्ता अभी तक मिला ही नहीं है उनको, इसके लिए उस धर्म के अंतर्गत कुछ समय के लिए रिजल्ट दिखा, कुछ समय के लिए एक बड़े वाटर्स, ज़्यादा लोग जुड़ गए, लेकिन बाद में बिखरते हुए देर नहीं हुआ। जैन दर्शन, उनकी बातें जिसको भी पता चली, जो भी स्मार्ट है पता चली, तो इतनी सूक्ष्म अहिंसा, इतनी सूक्ष्म जो सोच ही नहीं सकते। क्योंकि तुम जीवों की दया पाल रहे हो तो तुम्हें वो दिख रहा है, तुम्हें तुम्हारे अंदर जो जीव है उसको देखना है, जिससे तुम्हारा बॉडी मैनेज हो रहा है। अब दुनिया को अदृश्य चीज दिखानी, उससे बड़ी चैलेंज क्या हो सकती है। तुम्हारे मन को तुम परख सकते हो, तुम्हें क्या क्या विचार आ रहे हैं, किस विचार को तुम अप्लाई कर रहे हो वो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को परखने लिए क्या बल है। और अनंत शक्ति है तो तुरंत दिखना चाहिए ना। यहां से कोई आदमी आवाज लगाए तो नहीं सुने, लेकिन बड़ा डीजे बाजता चले तो तुरंत सुनाई देना। ज्यादा इतना पावरफुल है, एक पूरे 2 ट्रक में डीजे डाल के जा रहा है, इतना जोर से आवाज तुम सुन नहीं सकते। इसका मतलब अनंत शक्ति यदि आत्मा में तो आत्मा देख सकते, हालांकि देखना चाहिए लेकिन दिखता नहीं है। अनंत शक्ति है तो फिर अनंत ज्ञान से ही लाभ मिलेगा, जितनी गहरी सोच बनेगी उतना तुरंत मिलेगा। अभी जो बहरा आदमी है उसको डीजे सुनाई देगा। यहाँ कहते हैं एक एक इंद्रिय पंचाश्चेत दुष्टस्ते ही न किम पंचभिः, हर एक सेंसिस है वो पावरफुल है, लेकिन यूजफुल नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। पंचेंद्रिय अवस्था बताई, स्पर्श यानी कि स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय, पांचों 5 सेंसिस सिंगल भी है तो भी पावरफुल है। ये तो हमें तो 5 मिली है तो और पावरफुल है, लेकिन हमें सुना ही नहीं दे तो क्या करेंगे। अब गांधी जी के 3 बंदर है, क्या करे, चौथा बंदर एक नया खड़ा कर दिया, आराम का खाना नहीं। पहले ऐसा था ऐसा था ऐसा था, एक इधर ला दिया, चौथा बंदर पेट पे हाथ रख दिया, क्यों, आराम का खाना नहीं क्या। अब 4 बंदर है तो लोग को तो तीसरा 3 बंदरों का काम ही नहीं, चौथा ही बंदर चाहिए हमें तो क्या, इससे हम सुखी हो जाएंगे क्या। ये व्यवस्था कर्म में, अध्यात्म में है ही नहीं, क्योंकि ये संसार पूरा ऑटो सिस्टम से है, तुमने जो बोया वो तुम्हें सामने मिलेगा। ट्राई ये करो कि कांटा लग गया और दर्द हो रहा है तो निकाल दो, लेकिन कांटे के ऊपर नए शूज पहन लोगे सोने के, इसका मतलब दर्द खत्म नहीं होगा। तो औदारिक शरीर में जो भी सेंसेस, पावर, शक्तियाँ जो भी मिला है, वो सारा रिजल्ट हमें एक अच्छे जीवन की ओर ले जा रहा है। और अच्छे जीवन की व्याख्या है, तुम हर बार क्षमा याचना, माफ कर सकते हो, माफी मांग भी सकते हो, माफ कर भी सकते हो। प्रभु महावीर ने क्या सिखाया, पूरा 12 सूत्र का अंतिम चरण क्या बना, जो क्षमा रखता है वो आराधक है। क्षमा कहाँ रखनी है, जहाँ जैन शासन की शक्ति बढ़ती है, जहाँ आत्मा की शक्ति बढ़ती है।
अब सामान्य चीज़ों में भी तुम डिस्टर्ब हो जाओ तो अध्यात्म की जो समृद्धि है वहाँ तक तो कैसे पहुँच पाएंगे। हमें कोई आया को बोल गया एक हमारा सब यहाँ संघ में आप आते नहीं, यहाँ आप बैठे हो 1-2 महीने से, तो आप संघ में आते लाभ होता। तो हमें लिखना है, हम सब स्वाध्याय का हमारा काम राई को उसका शास्त्रों का बड़े लेके बैठा है, इसके लिए नहीं आया। नहीं नहीं आना ही चाहिए, ऐसा वैसा नहीं चलता है, संघ बैठा ही है ना यहाँ पर, 10 दिन में क्या फर्क पड़ता है। अब मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ और मुझे डिस्टर्ब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ इसमें आती ही नहीं है, ये रूटी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो मानव जीवन की आध्यात्मिकता के विकास के लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा। आपकी चेतना, आपका अध्यात्म, आपका पॉजिटिव नेचर वो सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। उसके सामने सब चीज़ नॉर्मल है, चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पकड़ के रहे तो एक ऐसी बात है कि तुम ही जेल में रहना चाहते हो तो बेड़िया पहनना चाहते हो तो गवर्नमेंट थोड़ी छुड़ाएगी। और 10-10 साल 15-15 साल खुखार कैदियों को बेड़िया पहना दी और 15 साल पहनने के बाद वो छोड़ते हैं तो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, वापस शाम को घूम के आता है कि वो अंधेरी कैद वो अच्छी थी, वो बेड़िया अच्छी थी। मैं बाहर घूमने गया तो प्रकाश देखा तो मैं तो परेशान हो गया। अरे कि तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हारी 15 साल की सजा थी वो खत्म हो गई, बाहर घूमने गया, दुनिया देखी। 15 साल आदत हो गई है अंधेरे में जंजीरों में रहने की, वो वापस आया, मुझे चैन नहीं पड़ रहा, मुझे जंजीर बांध दो वापस। नेगेटिव पकड़ रखी है ना, तो वापस घूम फिर के वहां आ जाएगी कि इतने सालों तक पाल के रखा है, तभी निकलेगा कैसे। इसके लिए मन को सजग बनाना। और दुनिया में मैणा ने भी चुनौती स्वीकार कर ली थी, चंदनमाला ने स्वीकार कर ली थी ना, आज भी वो परंपरा है कि जो तप त्याग करते, साधना करते विदाउट चैलेंज कोई पॉसिबल नहीं। तो ये औदारिक शरीर कैसे उदारता बढ़े, उसकी भावना से आगे बढ़े और जीवन का कल्याण हो, वह अभ्यर्थना मित्रा की इच्छा।